भी नहीं बन पा रही है बात तुम दोनों में? क्यों पति और पत्नी जब भी एक दूसरे के सामने आते हो तभी झगड़े लड़ाइयां प्रारंभ हो जाती है तुम दोनों के बीच? क्या है जो तुम दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हो? क्या कमी है इस रिश्ते में कि सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है? कुछ रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। शादी करके ससुराल जब से आई हो कितना खुशमिजाज ये परिवार था। मोहल्ले में जब किसी से सुनती हो सभी तारीफ करते हैं तुम्हारे ससुराल वालों की। मतलब कुछ तो बात थी। सभी कहते हैं ये परिवार बहुत अच्छा। तुम्हारी सास की भी तारीफ हर जगह होती है, पति की भी तारीफ हर जगह होती है। तो ये सारी दुश्मनी क्या तुमसे थी? सब रुके हुए थे क्या कोई बहू आएगी तब सब हम अपना अपना व्यवहार बदल लेंगे, सब अपना अपना स्वभाव बदल लेंगे और बहू के साथ खराब व्यवहार करेंगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तुम्हारे आने से घर का माहौल बिगड़ गया, ये नहीं हो सकता है। फिर क्यों कोई तुमको पसंद नहीं करते हैं? इस घर की बेटी आती है उसको भरपूर प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। इवन इस घर में कोई मेहमान भी आता है जिससे ना कुछ लेना ना देना, उसको भी प्यार और सम्मान मिलता है। बड़े अच्छे से सब यहाँ से प्रसन्न होकर जाते हैं, परंतु तुम एक दिन भी खुश नहीं रहती हो। यहाँ किसी की बातें तुमको अच्छी नहीं लगती है, किसी के विचार तुमसे नहीं मिलते हैं। पति बात बात पर कहता है कि तुम गलत घर में शादी करके आ गई हो, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई स्थान नहीं है यहाँ। तुम चाहो तो आज मैं तुमको तलाक दे दूं, तुम अपने घर जाओ, मैं अपना घर बसा लूंगा। तुम्हें लगता है कि मेरी शादी गलत घर में हो गई। घर गलत नहीं है, ना इन लोगों के विचार गलत है, सब अपने जगह ठीक है, लेकिन मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं और मैं गलत घर में आ गई हूँ। ये भी अद्भुत बात है। अब क्या कहोगी तुम? पति तुमको पसंद ही नहीं करता है। उसको जिस तरह की लड़की चाहिए थी, उसकी जिस विचार की लड़की चाहिए थी, तुम उस पर खरी नहीं उतर रही और तुमको जैसा पति चाहिए था वो खरा नहीं उतर रहा। भला अगर ऐसी बात हो जाए तो क्या पार्टनर बदल लोगी? क्या पति बदल लोगी? फिर से शादी करोगी? नहीं। ऐसे भी जब ग्रह टकराते हैं एक दूसरे के, ये संबंधी ग्रह नहीं है, यानी कि शत्रु ग्रह है। तुम्हारे और तुम्हारे पति के जन्म कुंडली में ऐसे ऐसे ग्रह हैं जो दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे हो। बहुत सारे घर देखे होंगे जहाँ सास झगड़ा करती है बहू से, ननद लड़ाई करती है बहू से, लेकिन पति और पत्नी में अद्भुत तालमेल है। तो वहां कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिन दोनों को साथ रहना है अगर वो सही से साथ रह रहे तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि सास आपको पसंद करती है या नहीं और ननद आपको पसंद करती है या नहीं। समस्या तब प्रारंभ होती है जब आपके पति और आपके बीच लड़ाई झगड़े प्रारंभ होते हैं, जब आपका पति ही आपको पसंद नहीं करता है, जब आपका पति आपसे बात करना पसंद नहीं करता है, वो बार बार कहता है कि तुम मायके चले जाओ, मैं तुमको तलाक दे दूंगा। मेरी बहुत सारी बहनें जो 7 साल 8 साल से 6 साल से मायके में रह रही है और इस बीच में वो एक बार भी नहीं गई। तो एक बार भी जब ससुराल नहीं गई तो धीरे धीरे ससुराल वालों के दिमाग से वो हट गई। अब वहां वाले लोग इनको प्यार ही नहीं करते, पसंद ही नहीं करते, क्योंकि तुम एक मेहमान की तरह हो। तुमसे बहुत तो फोन पर बातें होती है या तो कोई फोन पर भी बात नहीं करता। तो भला इस रिलेशनशिप का क्या मतलब है? तुमको चाहिए कि अपने ससुराल जाओ, प्रेम से रहो, जो ऊंच नीच है, जो कमियां है, सब वहीं बातें करो, वहीं बैठो, वहीं विचार हो और फिर मामला वहीं शांत हो जाए। तो यदि आप लंबे समय से मायके में रह रही हो, पति आपको लेने ही नहीं आता, पति नहीं पसंद करता है आपको और वो नहीं चाहता है कि तुम ससुराल में प्रेम से सबके साथ रहो, तो आज का ये दिव्य प्रयोग, मैं कहती हूँ अपनी जिह्वा पर उंगली रख कर एक शब्द केवल बोल देना, वही पति तुम्हारे प्यार में तड़प ना उठे तो कहना। रात्रि में तुम ये प्रयोग करोगी, रात्रि में ही वो ट्रेन या बस पकड़ लेगा आने के लिए। पास में होगा तुम्हारा ससुराल तो अपनी कार से आ जाएगा। मुझे नहीं पता आपके ससुराल और मायके के बीच दूरी कितनी है, परंतु मैं इतना जानती हूँ कि 2 दिलों के बीच दूरियां खत्म हो जाएगी। जो देखना नहीं चाहता है दिन रात तुम्हारे लिए तड़पेगा, जो तुम्हारी बात नहीं करता है केवल तुम्हारी ही बात करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारा पति तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
ऐसे ऐसे वशीकरण बताती हूँ। दिल नहीं टूटेगा आपका, घर नहीं टूटेगा आपका, किसी का भी तलाक नहीं होगा। पार्टनर बदलने से नहीं होता है। फिर उस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई तो क्या करोगी? फिर उसको बदलोगी क्या? जीवन में बहुत काम है शादी विवाह करने के अलावा, तो संबंध स्मूथली चलता चले। जीवन में और काम करने, रुपया पैसा भी तो कमाना है, बच्चों का भी तो ध्यान रखना है, भविष्य की प्लानिंग भी तो करनी है। इस शादी विवाह के झमेले में जितना कम पढ़ना है उतना कम पढ़ो, और यदि परेशानियां हो रही है तो करो एक दिव्य अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। ये वशीकरण तुम्हारे पति को तुम्हारी ओर खींच कर लाएगा। चाहे दुनिया खड़ी हो जाए तुम्हारे खिलाफ, वह तुम्हारे खिलाफ एक शब्द न सुन सकेगा और न खुद बोलेगा। वो तुम्हारी ढाल न बन जाए तो कहना, पति तुम्हारे प्यार में तड़प उठेगा, पागल हो जाएगा। हरी मूंग की दाल जानती हो? बिल्कुल खड़ी, उस छिलके वाली, यानी हरे छिलके की जो मूंग की दाल होती है वो साक्षात बुद्ध होता है। आपको 3 दाने हरी मूंग की दाल लेनी है, केवल 3 दाने। जो मैं कहूं और जितनी संख्या में कहूं वही लाना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की दुनिया है। 3 मैंने कहा यानी कि गुरु को इक्वल करना है, यही ऊंच नीच हो जाती है तो तुम्हारा मान सम्मान घट रहा है। बुद्ध मैंने कहा यानी कि रिलेशनशिप की बात है, इसीलिए बुधवार के दिन 3 मूंग लेना, हरे रंग की मूंग की दाल लेना। दोपहर, बिल्कुल खड़ी दोपहर को छत पर चले जाना और थोड़ा सा धूप ले लेना, जो जलाने वाला धूप होता है, जो हवन सामग्री की धूप होती है। किसी भी धूपदानी में थोड़ा सा धूप, उसके ऊपर 1 कपूर की टिकिया रखकर सामने रख देना, थोड़ा सा जल रख लेना अपने सामने। 3 हरी मूंग की दाल ले लेना। 3 हरी मूंग की दाल अपनी बाईं हाथ में ले लेना, दाहिने हाथ की इस 3 उंगली को उस पर रखना। प्रथम 3 बार पति का नाम लेना, उसकी अनुभूति करना और इसे गोल गोल घुमाना। 3 बार पति का नाम लेना, पति की खूब गहरी अनुभूति करना, बिल्कुल उसको अपने सामने उतार लो, बिल्कुल वो दिखाई देने लगे, ऐसा बिल्कुल वो दिखाई देने लगे, बिल्कुल लगे कि बिल्कुल वो सामने आ गया है। धूप में आग लगा देना, मतलब कपूर जो है वो जला देना, धूप स्वच्छा जलने लगेगी। जहां पे धूप जलने लगे चारों तरफ थोड़ा सा जल छिड़क देना, सामने जल को रख देना। इस मूंग की दाल को अपने जिह्वा पर रख लेना, खा मत लेना, अंदर मत कर लेना, सिर्फ जिह्वा पर रखना और अपनी 1 उंगली जीभ पर ही रखना। पति को स्मरण करना और मन ही मन एक मंत्र में कहूं, उस मंत्र को केवल 3 बार बोलना। तुम जिह्वा पर उंगली रखकर कहोगी, ओम सम भवः धीमहि हुम फट। इस मंत्र को 3 बार बोलोगी और मूंग की दाल को जीभ पर रखकर उंगली से दबाओगी। ये गुरु और बुद्ध को एक साथ इक्वल करता है। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी और तुम्हारा मान सम्मान जिसकी वजह से घट रहा है, बढ़ रहा है, बेइज्जती हो रही है, सब खत्म हो जाएगा। जब 3 बार इस मंत्र को तुम बोलो, सामने धूप जरूर जले, क्योंकि ये सूर्य साक्षी है, यह वशीकरण साक्षी वशीकरण है। सूर्य साक्षी होता है तो सूर्य को हम पहले ही नमन करते हैं जल छिड़क कर। उसके बाद थोड़ा सा पीने का पानी जरूर पास में रखें और जल लेकर इस 3 मूंग की दाल को खड़ा, दांत से तोड़ना नहीं है, जैसे टैबलेट खाती हो ना, ऐसे 3 मूंग की दाल को जल से अंदर कर लेना, कोई नुकसान नहीं होगा। मूंग की दाल को पानी के साथ अंदर कर लेना। मानो मैंने गुरु और बुद्ध को इक्वल किया है और अब मैं इसको स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारे पति पर असर होगा। जिस क्षण तुमने किया है वहीं आकर्षण बढ़ेगा। धूप को जलने देना, पूरा समाप्त हो जाए तो किसी भी फूल पौधे में इसका जो राख बच जाए डाल देना, जो जल है किसी पौधे में डाल देना। फिर देखो चमत्कार क्या होता है, कैसे पति सहित संपूर्ण ससुराल वाले तुम्हारा कहना मानते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन मानो, रिश्ता सुधरता चला जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।